सपोज़ आपको एक कार पसंद आती है और आप उस कार की डाउन पेमेंट करने के लिए सेविंग स्टार्ट कर देते हो और बाकी के अमाउंट के लिए आप एक बैंक में कार लोन एप्लीकेशन फाइल कर देते हो, लेकिन आपकी कार लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। थोड़ी कोशिश के बाद एक बैंक आपका लोन अप्रूव कर देता है, लेकिन वो 16% का इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज करता है। रीज़न, दोनों बैंक बोलते हैं आपका तो कोई सिविल रिकॉर्ड है ही नहीं। क्रेडिट स्कोर ना होना टोटली डिफरेंट होता है बैड क्रेडिट स्कोर से। सिविल ना होने का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गलत कर दिया हो सकता है आपको कभी नीड ही ना हुई हो किसी लोन की, लेकिन लैंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनके लिए टोटल मिस्ट्री होते हो। बैंक को आपके बारे में आइडिया ही नहीं होता कि आप किस टाइप के पर्सन हो, क्या आप अपने बिल टाइम से पे करते भी हो या नहीं। इसीलिए आपकी लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना उनके लिए एक सेफर ऑप्शन होता है। अच्छे क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने के लिए आपके पास लोन होना चाहिए और लोन के लिए आपके पास एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। अच्छे क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपका मनी और टाइम दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अगर फ्यूचर में आपको भी कोई कार लोन या होम लोन चाहिए तो अच्छा क्रेडिट स्कोर होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रोसेस आपके लिए बिल्कुल वर्थ है। स्क्रैच से क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने का बेस्ट वे होते हैं क्रेडिट कार्ड्स। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है और आपके अकाउंट में एक फिक्स्ड इनकम पर मंथ आती है, तो बहुत सारे बैंक आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड सामने से ही ऑफर करते हैं, जिनका यूज़ करके आप अपना अच्छा क्रेडिट स्कोर बिल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होता है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का। ये भी एक काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड ही होते हैं, लेकिन बस इसमें आपको बैंक में एक एफडी करवानी पड़ती है और आपको ऑलमोस्ट एफडी का 90 टू 100% स्पेंडिंग लिमिट मिल जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने 10,000 रुपये की एफडी एक बैंक में कर दी और बैंक आपको 10,000 रुपये की स्पेंडिंग लिमिट का एक क्रेडिट कार्ड इशू कर देता है। ऐसे बहुत सारे सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं जो कुछ टाइम के बाद अपग्रेड होकर अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड हो जाते हैं। ये एक बेस्ट वे होता है बैंक को ये बताने का कि आप एक रिलायबल इंसान हो और इससे बैंक को आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में भी ज़्यादा अच्छे से मालूम पड़ता है। और दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन पर बैंक फोकस करता है वो है आपकी पेमेंट हिस्ट्री और यूटिलाइजेशन। अच्छे सिविल स्कोर के लिए पेमेंट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने अपने बिल टाइम से रीपे करे कि नहीं। अगर आप किसी बिल की पेमेंट मिस कर देते हो तो लेट फीस चार्ज होती है, लेकिन लैंडर इसको 30 डेज तक क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्ट नहीं करता। अब बात करते हैं यूटिलाइजेशन की। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है आपके पास कितनी क्रेडिट लिमिट थी और आपने उसमें से कितनी लिमिट को यूज़ किया है। तो अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 10,000 की है और आपने 5,000 स्पेंड किए हैं तो आपका यूटिलाइजेशन रेट 50% है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना कम आपका यूटिलाइजेशन रेट होगा उतना बेटर आपका क्रेडिट स्कोर होगा, क्योंकि यह आपके डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल को शो करता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए ट्राई करिए कि यूटिलाइजेशन रेट 30% से कम हो। लेकिन क्रेडिट ब्यूरो बस आपका पेमेंट हिस्ट्री और यूटिलाइजेशन देख के सिबिल कैलकुलेट नहीं करते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर भी होते हैं, जैसे लेंथ ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट मिक्स, इंक्वायरिंग टू न्यू अकाउंट्स। क्रेडिट हिस्ट्री की लेंथ के लिए तो एज सच आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी क्रेडिट साइकिल को जल्दी स्टार्ट करके ही इसे इंप्रूव करें। बात करते हैं क्रेडिट मिक्स की, तो इसका मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट, लाइक क्रेडिट कार्ड, मॉर्टगेज, कार लोन्स, स्टूडेंट लोन एटसेट्रा। जनरली लेंडर उन बोरोवर को फेवर करते हैं जिनका डाइवर्स क्रेडिट मिक्स होता है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल बोरोवर हो और साथ ही आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट को एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हो। अब अच्छे क्रेडिट मिक्स के लिए अननेसेसरली लोन नहीं लेना चाहिए जिसकी आपको कभी ज़रूरत भी ना हो। लास्ट और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्रेडिट स्कोर का है इंक्वायरिंग न्यू अकाउंट्स। जब भी आप न्यू लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई करते हो तो स्लाइटली आपका सिबिल भी डाउन हो जाता है। या अगर आप ब्लाइंडली बहुत सारे बैंक्स में लोन के लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अप्लाई करते हो तो इससे भी आपका इंप्रेशन बहुत बुरा पड़ता है। बैंक को ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नीडी हो, जो कि एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है लेंडर्स की नज़रों में। सिविल स्क्रैच से बिल्ड करना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आपको बहुत डिसिप्लिन से इसे बिल्ड करना होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वर्थ इट होता है।